जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जहां इनकी सरकारें होती हैं, ट्रक में भरकर पैसा बीजेपी के दफ्तर पहुंचता है, जो देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सीएम गहलोत ने सोमवार को शहीद स्मारक पर प्रदेश कांग्रेस के स्वाधीनता दिवस समारोह के कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा, ये क्या करते हैं मालूम है आपको, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस वालों को पकड़ते हैं जहां इनकी सरकारें होती हैं। ट्रक में भरकर पैसा लाते हैं, बीजेपी के दफ्तर के पिछवाड़े ले जाते हैं ट्रक को, उससे वो बॉक्स उतरते हैं और अंदर डालते हैं। गाड़ी पुलिस की होती है, उसे पकड़े कौन? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरामिलिट्री फोर्स के ट्रकों में भरकर पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचाने के बयान पर कहा है कि उनका यह बयान बेतुका, घबराहट भरा और उनकी बौखलाहट को दिखाने वाला है। वे इस तरह के बिना आधार के पैरामिलिट्री फोर्स पर बयान देकर उनकी विश्वसनीयता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस तरह के बयान उनके बड़े नेताओं के ईडी में से घबरा कर भी दे रहे हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि वह पैरामिलिट्री फोर्स से इस तरह के बयान देने पर माफी मांगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के ट्रकों के माध्यम से भाजपा ऑफिस में विधायकों को सरकार को गिराने के लिए पैसे भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी को लेकर चिंतित रहते हैं। कांग्रेस के आपसी अंतर्कलह और कांग्रेस के पतन से वे विचलित हो गए हैं और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण और तथ्यहीन बयान दे रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स पर इस तरह के आरोप अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के मानहानि वाले बयान पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पलटवार किया है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि हम उनसे वही सैंपल की मांग कर रहे हैं और वे मानहानि का मुकदमा करें, इसके लिए हम उसके लिए तैयार हैं। मानहानि का मुकदमा के लिए कौन मना कर रहा है? उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर हैं और वह मिथ्यावाचक हैं। वह मुझ पर मुकदमा करें, मैं उनको कोर्ट में साबित करूंगा कि वह मिथ्यावाचक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अलवर जिले के गोविंदगढ़ में चिरंजी लाल सैनी की मॉब लिंचिंग कर की गई हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। कहा कि सैनी की एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा घेर कर हत्या करने की कड़े शब्दों में निंदा की है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि एक साधारण व्यक्ति जो दैनिक कार्य करके अपना घर का खर्च चलाने का काम करता था, बिना किसी कारण के जिस प्रकार उसकी हत्या की गई, यह मॉब लिंचिंग का स्पष्ट उदाहरण है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं कांग्रेस सरकार के लचक कानून व्यवस्था का ही परिणाम है। गोविंदगढ़ के रामबास में ट्रैक्टर चोरी के शक में चिरंजी माली को भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा जाना और इलाज के दौरान उसकी मौत सरकार के माथे पर कलंक है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019 के पारित होने के बाद भी प्रदेश में ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं से प्रदेश शर्मसार हुआ है। अलवर के बड़ौदा में दलित नाबालिग योगेश जाटव की हत्या होना। सवाई माधोपुर में गणेश धाम आश्रम के कुछ साधु संत मंगलवार को पीसीसी जनसुनवाई में पहुंचे और मंत्री महेश जोशी के सामने अतिक्रमणकारियों की शिकायत दर्ज कराते हुए आत्मदाह की धमकी भी दी। मंत्री ने संतों की समस्या सुनकर तुरंत ही डीजीपी को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। पीसीसी मुख्यालय पहुंचे साधु संतों ने कहा कि हमारे आश्रम में मीना समाज के कुछ दबंग धर्मशाला बनवाने के नाम पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को कई बार शिकायतें देने के बावजूद हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। संत हनुमान सहाय ने बताया कि हम 1986 से उस आश्रम में गौशाला चला रहे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार को मंत्री दरबार लगा। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने इस अवसर पर लोगों की फरियाद सुनी। पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर मंत्री के सहयोग के लिए मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान जोशी के प्रभार जिले भीलवाड़ा के लोग भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रशासन की तरफ से तोड़ी गई दुकानों का मामला उठाया।
मंत्री ने इस मामले में संबंधित विभागीय अधिकारियों को फोन कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री शांति धारीवाल से भी जल्दी बात करने का आश्वासन दिया। सचिवालय कैंटीन के खाने में कीड़े मकोड़े नजर आए। सचिवालय कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने सचिवालय कैंटीन के ताला लगा दिया। वहीं कर्मचारियों ने कहा, जब तक खाने में सुधार नहीं होगा कैंटीन चलने नहीं देंगे। रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 8 माह से बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान और 2 माह से बकाया पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन एवं राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त नेतृत्व में मंगलवार को जयपुर में रोडवेज मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इससे पहले जयपुर आगार के सामने से रोडवेज मुख्यालय तक रैली निकाली गई और मुख्यालय द्वार पर आमसभा की गई। आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव हरगोविंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। जन्माष्टमी की शोभायात्रा की तैयारियों को लेकर नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शोभायात्रा के मार्ग की साफ सफाई एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। शोभा यात्रा से एक दिन पूर्व महापौर फिर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। कोरोना संक्रमण काल के बाद भव्य जन्माष्टमी की शोभायात्रा होगी। देश में बन रहे पहले कोचिंग हब में अभी तक कोचिंग संचालकों का रुझान नहीं मिला है। जयपुर के प्रताप नगर स्थित सेक्टर 16 में कोचिंग हब निर्माणाधीन है। 25 जुलाई से 25 अगस्त तक किए जाने वाले आवेदन की अवधि में अभी तक मात्र 6 संचालकों ने आवेदन किया है। वहीं 6 आवेदनों में से केवल एक आवेदक में ही अमानत राशि जमा करवाई है। सभी 6 कोचिंग संचालक जयपुर से बाहर के हैं। हालांकि अभी आवेदन में 10 दिन शेष है। आवासन मंडल प्रशासन आवेदन करवाने के प्रयास कर रहा है। सिकराया जालौर जिले के सुराना में स्कूली छात्र की मौत के बाद अब मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सिकराया उपखंड क्षेत्र के गीजगढ़ कस्बे में देर रात को स्थानीय युवाओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च निकालकर मासूम बच्चे को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा। कैंडल मार्च के दौरान जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मासूम बच्चे के हत्यारों को फांसी देने की मांग भी। वहीं युवाओं के द्वारा राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मंत्री ममता भूपेश से इस्तीफे की भी मांग की है। इस दौरान गौरी देवी पाटन कहा है कि राज्य सरकार विफल हो चुकी है और सरकार चला नहीं पा रही है, इसे लेकर अब राज्य सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।